नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। मैं हूं अदिति और मेरे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि जीवन में हम अक्सर अलग अलग तरह की सुगंध का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह की सुगंध का इस्तेमाल किया जाए कि आपका जीवन सरल हो, आपको उसका लाभ मिले, इस बारे में आज बातचीत होगी। लेकिन पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में बहुत ज़्यादा खुशबू वाली चीज़ों का, बहुत ज़्यादा सुगंधित चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मन के चंचल होने के, मन के भटकने के योग ज़्यादा बन जाते हैं। सामान्यतः विद्यार्थी जीवन में आप चंदन की सुगंध का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा सुगंध का प्रयोग ना करें, इससे आपका मन चंचल हो सकता है। जी पंडित जी, बताइए 29 दिसंबर 2022 यानी बृहस्पतिवार का पंचांग। दिनांक 29 दिसंबर 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, शाम के 7:17 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः काल 11:44 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग तरह की सुगंध के बारे में। सुगंध का हमारे जीवन में क्या महत्व है, सुगंध हमें कैसे प्रभावित करती है, जानते हैं पंडित जी से। देखिए, जैसा कि अदिति ने शुरुआत में कहा कि हम बहुत सारी सुगंधों का, अलग अलग तरह की खुशबू का इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं। इसका महत्व क्या है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है? देखिए, मानव का जीवन मन से प्रभावित होता है और मन से चलता है। मन ही जिसका अवयव हो वो मानव है। तो मानव का जीवन मन से प्रभावित होता है और मन से चलता है। मन जो है वो मुख्य रूप से आपके शरीर के चक्रों से प्रभावित होता है, जो कुल मिलाकर 7 हैं। आपके शरीर में ऊर्जा के अलग अलग बिंदु हैं और आपके मन के भी ऊर्जा के अलग अलग बिंदु हैं, जिनको हम चक्र कहते हैं। दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जो चक्रों पर सीधा असर डालती हैं, यानी आपके मन को सीधे तौर से प्रभावित करती हैं। रंग, सुगंध और शब्द। शब्द यानी मंत्र। आपके मन पर रंग का, सुगंध का और शब्द का यानी मंत्रों का बड़ा गहरा असर पड़ता है। हर व्यक्ति के मन की अलग अलग अवस्था होती है। कोई व्यक्ति हमेशा खुश रहने वाला होता है, कोई व्यक्ति हमेशा उदास रहने वाला होता है, कोई व्यक्ति हमेशा इरिटेट होता है। तो मन की अलग अलग अवस्था होती है और मन की अवस्था के हिसाब से अलग अलग सुगंध का अगर प्रयोग किया जाए तो मन की जटिलताएं, मन की दिक्कतें दूर की जा सकती हैं। सुगंध के सही प्रयोग से एकाग्रता बढ़ाई जा सकती है, कंसंट्रेशन को बहुत अच्छा किया जा सकता है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, न्यूरो प्रॉब्लम, स्नायु तंत्र की समस्या और अवसाद की समस्या, डिप्रेशन जैसी बीमारियां दूर की जा सकती हैं। यानी सही सुगंध का इस्तेमाल करके आप अपने डिप्रेशन को और अपनी न्यूरो प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं। सुगंध हमारे काम करने और विचार करने की क्षमता पर असर डालता है।
हमारी सोच को बदलने की ताकत रखता है सुगंध। इसीलिए आप देखिए, पूजा और उपासना के दौरान सुगंध का व्यापक प्रयोग होता है, ताकि पूजा करते समय आपका मन एकाग्र हो, मन में बुरे विचार ना आए, शांत मन से, एकाग्र मन से आप प्रार्थना कर पाएं। और शांत मन से, एकाग्र मन से जब आप पूजा करेंगे, जब आप उपासना करेंगे, तो उसके परिणाम, उसके प्रभाव शुभ होंगे। इसीलिए हम में से ज्यादातर लोग पूजा उपासना के दौरान सुगंध का विशेष प्रयोग अवश्य करते हैं। चलिए अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा होगा। मेष राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा, सेहत की समस्या हो सकती है। बेवजह का आपका तनाव बढ़ सकता है। इस समय अपने परिवार में विवादों से बचिएगा। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को आप केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। संतान पक्ष की उन्नति इस समय हो पाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की समस्या दूर होगी। नौकरी में आपको बड़ी सफलताएं मिलेंगी। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब हम पहुंच गए हैं हमारे सेगमेंट आपका सवाल में, जहां पे हम किसी एक दर्शक का सवाल लेते हैं। बता दें आपको, अगर आपका कोई सवाल है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हो, तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। पंडित जी बताइए किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। जी, आज का जो पहला प्रश्न है वो संजीव दुबे जी ने हमें लिखा है। पटना से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 11 अप्रैल 1972। जन्म का समय है 5 बजे सवेरे। जन्म स्थान है पटना। ये पूछ रहे हैं कि नौकरी में परिवर्तन कब होगा और मेरा भाग्योदय कब होगा। संजीव भाई, आपकी कुंडली में जो फिलहाल दशा चल रही है, उस दशा के हिसाब से आप अप्रैल 2023 के बाद नौकरी में परिवर्तन का प्रयास करिएगा। अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का जो समय है, इसमें आपकी नौकरी में परिवर्तन भी होगा और इसमें आपका स्थान परिवर्तन भी हो पाएगा। जहां तक आपके भाग्योदय का प्रश्न है, 32 वर्ष की उम्र से करियर के माध्यम से आपका भाग्योदय हो चुका है, लेकिन इतना जरूर है कि 2024 से आपका और भी अच्छा और भी बेहतर समय आपको जरूर मिलेगा। तो करियर में आपको सफलता मिले, मनचाहा आपका स्थान परिवर्तन हो सके, प्रमोशन हो सके, उन्नति हो सके, उसके लिए क्या करेंगे? एक मोती बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए।
ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः शनि मंत्र का रोज शाम को जप करेंगे, एक मोती बनवा के पहनेंगे, आपको लाभ होगा। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से सुगंध और उसका सही प्रयोग आपके जीवन में सुधार ला सकता है। अब जानते हैं सुगंध के प्रयोग के नियम और सावधानियां क्या हैं। सुगंध आपके मन को बहुत गहराई से, बहुत डीपली प्रभावित करता है। तो सुगंध के प्रयोग के नियम क्या हैं और सुगंध का प्रयोग करने में किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। देखिए, जहां तक हो सके प्राकृतिक सुगंध का और फूलों की सुगंध का प्रयोग करिए। नेचुरल खुशबू का और फूलों की सुगंध का प्रयोग करना आपके लिए अच्छा होगा। अपने पढ़ने के स्थान पर, काम करने की जगह पर और पूजा स्थान पर सुगंध का प्रयोग जरूर करें। सुगंध जितनी हल्की होगी उतना ही उसका प्रभाव ज्यादा होगा। बहुत तेज सुगंध कुछ लोगों के मन को परेशान कर देती है, लेकिन जो भीनी भीनी खुशबू है, जो हल्की खुशबू है, उसका प्रभाव काफी ज्यादा होता है। अगर आपको अपने शरीर पर सुगंध लगानी है तो कलाइयों में लगा सकते हैं, गर्दन के पीछे लगा सकते हैं और अपने नाभि पर सुगंध लगा सकते हैं। यहां सुगंध लगाने का आपको फायदा होगा। अगर आप नहाने के पानी में खुशबू डाल करके नहाएं, क्योंकि आजकल बहुत सारी सुगंध आ गई है जिसको नहाने के पानी में डाल करके नहाया जाता है, तो जल में अगर आप सुगंध डालकर स्नान करें तो इससे भी आपको काफी लाभ हो सकता है। जो लोग विद्यार्थी हैं या जिनका विवाह नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को सामान्यतः केवल चंदन की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। चंदन की सुगंध मन को पवित्र कर देती है, मन में नकारात्मक विचार नहीं आते, मन में पवित्रता और शुभता बढ़ती है। तो खास तौर से विद्यार्थी जीवन में आप चंदन लगाते हो या चंदन की सुगंध लगाते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का भाग्यफल क्या होगा। कर्क राशि, धन आप आसानी से इस समय प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं और आपकी मानसिक स्थिति में भी सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, नौकरी में किसी तरह की लापरवाही मत करिए। स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। पारिवारिक विवादों से फिलहाल बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, आराम के मूड में आप दिखाई दे रहे हैं। धन की दशा आपकी उत्तम रहने वाली है। जीवन साथी के साथ तालमेल का इस समय ध्यान बनाए रखिएगा। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का।
बता दें आपको दर्शकों में, अगर किसी को कोई समस्या है जिसका समाधान वो ढूंढ रहे हो तो हमें मेल जरूर भेज सकते हैं और पंडित जी आपके मेल का उत्तर प्रोग्राम में देंगे। जानते हैं किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं पंडित जी। जी, अगला जो प्रश्न है वो हमें नम्रता जी ने भेजा है। नम्रता जी वाराणसी से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 मई 1996, 1996। जन्म का समय है रात के 10:15 और जन्म स्थान है वाराणसी। नम्रता जी कह रही हैं कि मैं शिक्षा क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास कर रही हूं। क्या मुझे शिक्षा क्षेत्र में बढ़िया नौकरी मिल पाएगी, और अगर मिल पाएगी तो उसका समय क्या है? नम्रता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से इस समय शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के योग आपके लिए बने हुए हैं, और साल 2023 के अंत तक जाते जाते शिक्षा क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी और उसमें आपका स्थान परिवर्तन भी होगा, उसमें आपका चेंज ऑफ प्लेस भी जरूर होगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में आपके विवाह में भी थोड़ा सा भी विलंब है। 2024 तक इंतजार करिए। 2024 में आपका विवाह आपकी स्वयं की इच्छा से होगा, यह संभावना कुंडली में दिखाई देती है। क्या उपाय करना चाहिए जिससे करियर की शुरुआत बेहतर हो, सफलता मिले? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके बेहतर नौकरी की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। हम पंडित जी से समझ चुके हैं कि किस तरह से आप अगर सुगंध का सही प्रयोग करते हैं तो आपको फायदा होगा। अब जानते हैं कि अगर आपको एकाग्रता बढ़ानी है और वो भी कार्यस्थल पर, तो सुगंध का प्रयोग किस तरह से किया जाए? आप चाहते हैं कि जहां आप काम करते हैं वहां मन लगाकर बेहतर तरीके से काम कर सकें, आपका कंसंट्रेशन बढ़े, तो इसके लिए अपने ऑफिस में, अपने काम करने की जगह पर सुगंध का प्रयोग कैसे करें? काम के पहले ही, काम की शुरुआत करने के पहले उस जगह पर धूप बत्ती या सुगंध आप जला लें, और जब धुआं समाप्त हो जाए तब आप पूजा करें या अपने काम की शुरुआत करें। इन स्थानों पर, पूजा के स्थान पर, काम करने की जगह पर चंदन की या गूगल की सुगंध अगर आप जलाएं तो इससे आपको लाभ होगा। खास तौर से चंदन की अगरबत्ती या चंदन की धूप बत्ती अगर आप जलाएं तो उससे मन को कंसंट्रेट होने में सफलता मिलेगी और मन से नकारात्मक विचार आपके दूर होंगे। तो एकाग्रता के बारे में समझ लिया कि किस तरह से सुगंध का प्रयोग करेंगे तो एकाग्रता आपको मिलेगी। अब जानते हैं स्वास्थ्य लाभ और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए किसी सुगंध का प्रयोग किस तरह से करें। सुगंध के प्रयोग से आप अपने मन का तनाव, अपने मन की चिंता, ये सब दूर कर सकते हैं और अपने डिप्रेशन को भी समाप्त कर सकते हैं। कैसे? देखिए, शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में, या जब आप नहाते हैं, नहाने के दौरान गुलाब या मोगरे की सुगंध का प्रयोग करिए। गुलाब के खुशबू वाली धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाइए और गुलाब जल पानी में डाल करके नहाइए। यानी नहाने के समय और बाकी काम के समय आप कोशिश करिए सोने के समय भी गुलाब या मोगरे की सुगंध का प्रयोग करें। सोने के पहले अपने नाभि पर भी हल्की सी सुगंध लगा लीजिएगा। तेज सुगंध का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि तेज सुगंध लगाने से तनाव दूर नहीं होगा। तेज खुशबू का इस्तेमाल करने से आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। तो हल्की खुशबू अगर गुलाब की हो तो बहुत अच्छा है। ये आपके मानसिक तनाव की समस्या को, आपकी सेहत की समस्या को दूर कर देगा। चलिए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाले दिन में भाग्यफल कैसा रहेगा।
तुला राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है। नौकरी में आपको आर्थिक लाभ होता दिख रहा है। जीवन साथी का सहयोग इस समय आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। आपके घर में कोई शुभ कार्य इस समय हो पाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखिएगा। वाहन सावधानी से चलाएंगे। परिवार में किसी तरह के विवाद ना हो, विवादों से बचेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वक्त हो गया है प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल लेने का। जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। बताइए पंडित जी, किसका पत्र है? जी, अगला पत्र हमें संगीता जौहरी जी ने लिखा है, पटना से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 जून 1968, 1968। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है बरेली। संगीता जी लिखती हैं कि इनके स्वास्थ्य में दिक्कतें बहुत हैं और छोटी छोटी समस्याएं इनको बहुत परेशान कर रही हैं। तो स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए क्या उपाय किए जाएं? संगीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको ज्यादातर समस्या हड्डियों की है और दूसरे नंबर पे ज्यादातर समस्या आपकी कुंडली में आंखों की है। अगर हम सूर्य वाले पार्ट को मजबूत कर लें, अगर हम सूर्य वाले हिस्से को बेहतर कर लें तो आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। क्या उपाय करेंगे? एक पन्ना बनवा के सबसे पहले पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार सूर्य मंत्र का जप करिए। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। और हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करिए या गाय को गुड़ खिलाइए, काफी आपके लिए बेहतर होगा। अब जानते हैं कि अगर आप महसूस कर रहे हैं कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो उसे दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये समझते हैं पंडित जी से। देखिए, बहुत बार आपको अपने घर में भारीपन लगता है, घर में मन अच्छा नहीं होता, घर में बेवजह का तनाव होता है, बेवजह की टेंशन होती है, यानी घर में निगेटिव एनर्जी ज्यादा है। तो अगर आप अपने घर से निगेटिव एनर्जी को, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? घर में सुबह और शाम दोनों समय लोबान जलाइए। लोबान एक तरह का तत्व है जिसको जलाने से एक अजीब सी खुशबू का धुआं निकलता है। एक मिट्टी के पात्र में रख के, मिट्टी के कटोरी में रख के या किसी भी कटोरी में रख के पूरे घर में घुमाइए। आपके घर से हर तरह की निगेटिव ऊर्जा दूर हो जाएगी। और अगर ऐसा रोज नहीं कर सकते तो कम से कम शनिवार रविवार को लोबान जला करके पूरे घर में आप घुमा करके उसकी धूनी दीजिएगा। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके घर में जो निगेटिव एनर्जी है वो निगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी। पंडित जी, जब हम भगवान की पूजा उपासना करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल चंदन की सुगंध का होता है। बताइए ऐसा क्यों है और इससे क्या लाभ मिलता है?
अदिति, चंदन की खुशबू की बात हो या सामान्य चंदन लगाने की बात हो, उसको लगाने के पीछे का तर्क भी यही है कि उससे चंदन की सुगंध आपको मिलती है, आपके नासापुटों में, आपके नाक में पहुंचती है। चंदन की जो खुशबू है वो आपके मन से निगेटिविटी को दूर कर देती है, आपके मन में नकारात्मक और बुरे विचार नहीं आते हैं। और पूजा जब आप कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उस समय चंदन लगाने से आप अपनी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से रख पाते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से ध्यान कर पाएंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से पूजा कर पाएंगे, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रार्थना भी कर पाएंगे। इसीलिए पूजा के दौरान चंदन की सुगंध का विशेष प्रयोग होता है। खास तौर से भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा में, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनकी पूजा में चंदन की सुगंध का विशेष प्रयोग किया जाता है ताकि मन एकाग्र हो और मन में अपवित्र चीजें ना आ सकें। ठीक है पंडित जी, अब जानते हैं भाग्यफल। बताइए हमें मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का भाग्यफल कैसा होगा। मकर राशि, यात्रा इस समय आपको करनी पड़ सकती है, तैयार हो जाएं। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं और इस समय आपका नया काम भी शुरू हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन काफी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुका हुआ धन इस समय में आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य आपके बेहतर होगा और करियर के मामलों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, इस समय आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। धन प्राप्ति में आपको सफलता मिलेगी। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप ठीक तरीके से निभा पाएंगे। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सबसे ज्यादा 90% भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का। हम आप ही की स्क्रीन पर हम अपना ईमेल एड्रेस लगातार फ्लैश कर रहे हैं। चाहें तो आप अपनी समस्या के समाधान के लिए या कोई भी बात हो जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमें मेल लिख सकते हैं। पंडित जी बताइए किसके लिए आप जवाब दे रहे हैं। जी, अगला प्रश्न हमें चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव जी ने लिखा है। चंद्र प्रकाश जी हमें मेल लिखते हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 16 दिसंबर 1962, 1962। जन्म का समय है सुबह के 9 बजे और जन्म का स्थान है पटना। मेल लिखते हैं मुंबई से। चंद्र प्रकाश जी लिख रहे हैं हमें कि इनकी नौकरी की आगे कैसी स्थितियां रहेंगी, क्या भविष्य में रिटायरमेंट बहुत जल्दी होगा या लंबे समय तक नौकरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चंद्र प्रकाश जी, पहले तो आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में नौकरी की कोई समस्या है ही नहीं और रिटायरमेंट के बाद भी आप काम करेंगे, पेंशन भी पाएंगे और तनख्वाह भी पाएंगे। जीवन आपका बेहतर तरीके से चलता रहेगा। करियर और पैसे को लेकर के कहीं कोई समस्या नहीं है। सिर्फ आपको चंद्र प्रकाश जी आने वाले समय में वाहन दुर्घटना से बचना है। गाड़ी वगैरह आराम से चलाइएगा और अगर रोड ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हैं तो थोड़ी सावधानी रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में,
शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय आप पलंग पे लेटे लेटे ही सही या बैठे बैठे ही सही नमः शिवाय का जप करिएगा, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पंडित जी, ये भी बताइए कि देवी की उपासना में माँ दुर्गा है, माँ लक्ष्मी है, इनकी उपासना में हमें कौन सी सुगंध का इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल, जैसा पहले बताया कि भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा में चंदन की सुगंध का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे आप चंदन की सुगंध का इस्तेमाल किसी भी पूजा में, किसी भी ध्यान में, किसी भी मेडिटेशन में कर सकते हैं। लेकिन देवी की पूजा, खास तौर से अगर हम माँ लक्ष्मी की बात करें तो उनकी पूजा में गुलाब के इत्र का प्रयोग किया जाता है, गुलाब की सुगंध का प्रयोग किया जाता है। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ राजराजेश्वरी, इन सब की पूजा में अगर आप गुलाब की खुशबू का इस्तेमाल करें, रुई में लगा करके गुलाब की सुगंध उन्हें अर्पित करें, तो इससे धन धान्य की प्राप्ति होती है, इससे प्रॉस्पेरिटी पैदा होती है जीवन में, और ज्यादा आनंद के साथ आप देवी की पूजा कर पाते हैं, ज्यादातर उनसे जुड़ करके आपकी प्रार्थना हो पाती है। तो सामान्यतः समझ लीजिए कि देवताओं की पूजा में चंदन की सुगंध का प्रयोग करिए और देवियों की पूजा में गुलाब की सुगंध का प्रयोग करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। पंडित जी, ये बताइए, रिश्तों का सुगंध के साथ क्या संबंध है? देखिए, बहुत बार ऐसा आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि लोग उपहार में परफ्यूम्स उपहार में देते हैं, खुशबू वाली चीजें, खुशबू वाली कैंडल्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं। तो देखिए, प्रेम में, रिश्तों में फ्लावर्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, वो खुशबू वाले फ्लावर्स हो तो भी, और वो डेकोरेटिव सजावटी फूल हो तो भी आप फूल उपहार में दे सकते हैं अपने रिश्तों में, अपने प्रेम के मामलों में। लेकिन जहां पर बात रिलेशनशिप की होती है वहां पर आप सुगंध उपहार में मत दीजिए। इत्र, परफ्यूम, ये सब उपहार में देने से रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं। इसलिए रिश्तों में खुशबू वाली चीजें बिल्कुल मत दीजिएगा, खासतौर से परफ्यूम और इत्र। अगर आप प्रेम संबंध में, लव रिलेशनशिप में या किसी रिलेशनशिप में उपहार में देते हैं तो उसके टूटने की, बिगड़ने की संभावना बन जाती है, क्योंकि सुगंध जो है वो रिश्तों के मामले पर नकारात्मक असर भी डाल सकती है और आपके रिश्तों को खराब भी कर सकती है। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 29 दिसंबर को है, उनके लिए आने वाला साल कैसा होगा? जिन लोगों का जन्मदिन 29 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। करियर के निर्णयों में भी आपको सावधानी रखनी है। हालांकि मई के महीने से आपकी स्थितियों में, आपके धन में, आपकी संपत्ति में सुधार हो जाएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर जितना संभव हो शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, भगवान शिव की पूजा करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में कि क्या नकारात्मक तंत्र के प्रयोग से किसी को लंबे समय तक परेशान किया जा सकता है? कोई आदमी है 3 साल से 4 साल से परेशान है और वो शिकायत करता है कि मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है इसीलिए मैं परेशान हूं, या मेरे रिलेटिव ने कुछ कर दिया है, 3 साल से मैं परेशान हूं। तो क्या आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग ऐसा भी हो सकता है कि आप सालों साल परेशान रहें? देखिए, तंत्र का शुभ प्रयोग भी होता है और अशुभ प्रयोग भी होता है। तंत्र का शुभ प्रयोग आपको ईश्वर तक पहुंचाता है और अशुभ तंत्र का प्रयोग करके लोग दूसरों को परेशान करते हैं। नकारात्मक तंत्र से किसी व्यक्ति के ऊपर असर जरूर डाला जा सकता है, असर जरूर हो सकता है, लेकिन इसका असर तभी होता है जब आपकी दशा भी निगेटिव होती है, यानी आपकी कुंडली में आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, तब इस तरह की बाधा आने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि तंत्र के साथ एक बात जुड़ी हुई है कि अगर आप तंत्र का सही इस्तेमाल करें तो दुनिया की हर चीज को आप प्राप्त कर सकते हैं। मनीष जी, बताइए 29 दिसंबर 2022 यानी बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा होगा? बात करते हैं शुभ पहर की।
दिनांक 29 दिसंबर 2022 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल आपको अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, वो समय फिर से नोट करें, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के अंत में हम किसी एक विशेष राशि के बारे में बात करते हैं और उस राशि का चयन पंडित जी करते हैं। तो जानते हैं पंडित जी आज किस राशि के बारे में बात कर रहे हैं। हम आपको अलग अलग राशि के वाणी के बारे में बता रहे हैं कि वो बोलते कैसा हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृश्चिक। इनकी वाणी होती है मध्यम। बहुत अच्छा नहीं बोल पाते, बोलने से ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं। राइटिंग एबिलिटी बहुत होती है इनके पास। अगर आप चाहते हैं अच्छा बोलें, वाणी की शक्ति बढ़े, तो भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। वक्त है प्रोग्राम में आज का महा उपाय जानने का, जिसका आपको अक्सर बेसब्री से इंतजार रहता है और इस एक उपाय से आपका दिन बन सकता है। तो जानते हैं आज का महा उपाय क्या है, बताइए पंडित जी। जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा बीमार रहते हैं। कभी सर दर्द है, कभी कान दर्द है, कभी आंखों से पानी गिर रहा है, कभी बुखार हो गया। मतलब रोज कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है। क्या करना चाहिए उन्हें? रोज सवेरे एक तो सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। बरगद के पेड़ के पास किसी भी दिन सुबह चले जाइए, खास तौर से रविवार के दिन, और बरगद के पेड़ के बगल में उसकी जड़ लटकी हुई होती है। थोड़ी सी जड़ उसकी काट लाइए और इसको पीले धागे में बांध करके गले में लटका लीजिए, गले में धारण कर लीजिए और इसको साल भर तक पहने रहिएगा। हर शनिवार एक रोटी लेकर के अपने सर पर से घुमा लीजिए। रोटी या ब्रेड लेकर के सर पर से 3 बार या 5 बार घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और इसके बाद इस रोटी या ब्रेड को कुत्ते को खिला दीजिए। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करते जाएं तो आपके गड़बड़ स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होना शुरू हो जाएगा। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय और वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत। लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।